से बात करते हैं जब जिन्हों अपने वैन के पास खड़ा होता है। तभी एक आदमी वहां आता है और कहता है, क्या आप ही हो मिस्टर संग जिनू? वो बंदा बोलता है, हेलो मिस्टर संग, मैं हूँ एडम वाइट, मैं फ्रेंडली हंटर एसोसिएशन से आया हूँ। जिनू कहता है, हाँ मैंने इसके बारे में सुना तो है। एडम तुरंत कहता है, मिस्टर संग आप मुझे सिर्फ एडम बुला सकते हैं। फिर वो कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, इसी तरह मैं आपसे यहाँ मिल रहा हूँ। हम आपको कब से ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो और मैंने आपकी ऑफिस में अपॉइंटमेंट में लेने की ट्राई की। जिनू सोचता है, मेरी ऑफिस? उसके दिमाग में आता है, क्या ये वही बंदा है जिसके बारे में जिन्होंने बताया था? चिन्नू पूछता है, मुझसे क्या काम था तुम्हें? एडम बोलता है, मिस्टर संग मुझे आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। ये इन्फॉर्मेशन पूरी कंट्री में छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में नहीं सुनी होगी। जिन्नू ठंडे आवाज में बोलता है, तो मैं क्या करूँ इस इन्फॉर्मेशन का? यार जिन्नू तो जिन्नू है हमारा, हर टाइम ओरा फार्मिंग करता है, क्या करे भाई उसका। चलो बात करते हैं नेक्स्ट सीन में। एडम कहता है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी तो सबके लिए सही होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारी कार बाहर ही खड़ी है। जिन्नू सोचता है, इन्फॉर्मेशन, हाँ, और अपनी वैन की तरफ जाते हुए कहता है, मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। एडम घबरा जाता है और बोलता है, मैं कितना लापरवाह हो गया। मिस्टर संग मैं आपसे क्यों छुपा रहा हूँ? और कहता है, एक अपग्रेड के बारे में बताना चाहता हूँ। चिन्नू थोड़ा शॉक हो जाता है, क्या अपग्रेड? एडम कहता है, जब कोई अवेकनिंग होता है तो उसकी पावर लिमिट तक बढ़ती है, लेकिन अगर उस अवेकनिंग की पावर दोबारा अपडेट की जा सके तो उसकी ओरिजिनल पावर का डबल हो जाता है। ये सुनते ही चिन्नू उसके साथ चला जाता है। नेक्स्ट पैनल में वो लोग एक बिल्डिंग के पास खड़े होते हैं। एक रूम में जाकर मिलते हैं डायरेक्टर माइकल से, जो हंटर एसोसिएशन का डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर कहता है, मिस्टर संग आपसे मिलकर खुशी हुई, आपने हमें जो टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। सब बैठ जाते हैं। डायरेक्टर बोलता है, चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। ये डॉक्यूमेंट देखिए, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है आपने आज तक नहीं सुनी होगी। अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ काम करने की थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं, और हम चाहते हैं कि आप इस बार हमारे साथ काम करने का थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं। चिन्नू सीरियस लुक में कहता है, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताओ। एडम ने कहा था, अवेकनिंग की एबिलिटी अपडेट की जा सकती है, क्या ये पॉसिबल है? डायरेक्टर बोलता है, हाँ ऐसी पावर किसी में है जो ये कर सकती है। फिर कहता है, मिस सिलेनर प्लीज अंदर आ जाइए। और जिन्नू सोचता है और जिन्नू देखता है, मिस नॉर्मा सिलेनर। जिन्नू सोचता है, मैं सेंस कर सकता हूँ ये इंसान डिफरेंट है। डायरेक्टर कहती है, मिस सिलेनर मिस्टर संग को अपने पावर के बारे में बताई। सिलेनर हाथ रखकर कहती है, हर अवेकनिंग बीइंग की एक लिमिट होती है और कोई इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। जिन्नू पूछता है, तो क्या आप उस लिमिट को चेंज कर सकती है? सिलेनर कहती है, मैं सिर्फ उस लिमिट को ब्रेक नहीं कर सकती, उसे पुश कर सकती हूँ। समझ जाओ क्योंकि अवेकनिंग वीक को दूसरी बार अवेकनिंग कर सकती हूँ। डायरेक्टर कंफर्म करता है, ये सच कह रही है, आपसे पहले सिर्फ 300 ने ये प्रोसेस ट्राई किया है। जिन्हों कहता है, तो मैं चौथा हूँ। और कहता है, प्रोसेस क्या है? सिलेनर कहती है, इस पावर की मदद से हंटर की पावर 20 से 30% बढ़ाई जा सकती है। जिन्हों सोचता है 20 से 30% काफी है ये। फिर सोचता है, क्या इस पावर के बारे में किसी को पता है? डायरेक्टर कहता है, मिस सिलेनर सिर्फ सिलेक्टेड हंटर के साथ ये काम करती है, उनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। फिर डायरेक्टर बोलता है, मिस्टर संग हम आपको एक गिफ्ट भी देना चाहते हैं। चिन्नू कहता है, गिफ्ट? डायरेक्टर बोलता है, अगर फ्यूचर में आप कोई गिल्ड चूज करे तो हम आपको बेस्ट ट्रीटमेंट और सपोर्ट देना चाहते हैं। मिस सिलेनार कहती है, चलिए मिस्टर संग शुरू करते हैं। जिन्हों सोचता है, देखता हूँ अब रिजल्ट क्या आता है। सिलेनार उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मेरी आंखों में देखो, ये फर्स्ट स्टेप है। डायरेक्टर सीधा मन में सोच रहा होता है, बस जिन्हों हमारे एसोसिएशन में ज्वाइन कर ले। तभी उनके हाथों से इंटेंस ऑरा निकल रही होती है, जो हम देख सकते हैं। मिस सिलेनार जिन्हों के अंदर देखने की कोशिश कर रही होती है और फिर डार्कनेस, सिर्फ डार्कनेस। और मिस सिलेनार को ऐसा लगता है कोई उसे देख रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो होती है पूरी डार्कनेस और उसके बीच जिन्हों का फेस होता है और इसके पीछे एक इंटेंस प्रेशर होता है और वो शैडो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही होती है। और तभी मिस सिलेनार चीखने लगती है। बॉडीगार्ड तुरंत गन निकाल के जिन्हों पर एम कर देते हैं और कहते हैं, यू बास्टर्ड तुमने क्या किया मैम के साथ? डायरेक्टर चिल्लाकर कहता है, तुम दोनों पता है ये क्या कर रहे हो? और कहता है, तुम्हें पता है वो बंदा कौन है? फिर डायरेक्टर चुप कर कहता है, मिस्टर संग हमें माफ कर दीजिए, हमारे गार्ड की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। जिन्हों शांत आवाज में कहता है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? डायरेक्टर गार्ड को गुस्से में बोलता है, अच्छा हुआ मिस्टर संग का मूड ठीक था, वरना तुम दोनों यहाँ खत्म हो जाते। वो मिस सिलेंडर के पास जाके पूछता है, आप ठीक है ना? फिर डायरेक्टर एडम से कहता है, मिस्टर संग को बाहर तक छोड़ाओ। फिर एडम जिन्हों को लेके चला जाता है। फिर रूम में मिस सिलेंडर डरी हुई आवाज में बोलती है, वो किंग है। डायरेक्टर शॉक, क्या इसका मतलब वो नेशनल लेवल हंटर से भी ज्यादा खतरनाक है? मिस सिलेंडर कहती है, ये पहली बार हुआ, ये पहली बार है जब मैंने ऐसा देखा। वो अलग ही है, वो सबसे अलग है। जब मैं उसके अंदर देख रही थी तो वो भी मुझे देख रहा था। और मिस सेलेनार कहती है, मैं संग जिन्हों की बात नहीं कर रही, जो डार्कनेस जो उसके पीछे खड़ी है, उसकी उसकी कोई लिमिट नहीं है।